Hello everyone, welcome again. And today our topic is future continuous tense. आज हम लोग future continuous tense देखेंगे. In the previous class we already read about past continuous tense. So इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले तो अगर कोई भी हिंदी का वाक्य आता है तो उसके लास्ट में क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे. तो जैसे ही ये शब्द आपको देखने को मिले लास्ट में, तो आप जान जाना कि दैट सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारा सेंटेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव. The sentence is वह सो रहा होगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? रहा होगा. तो इससे हमको पता चल रहा है कि दैट आवर सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? रहा होगा. ठीक है. तो इसका जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो क्या बनेगा? वह क्या होती है? ही. ठीक. अब रहा होगा, तो जब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें विल बी या शैल बी आता है. तो ही विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है. ही विल बी सोने की क्या होती है? स्लीपिंग. तो ही विल बी स्लीपिंग. ही विल बी स्लीपिंग. अब यहाँ पे इसका क्या रूल बन जाएगा? इसका रूल होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद विल बी या शैल बी आएगा. ठीक है. विल बी आएगा या फिर शैल बी आएगा. फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. स्लीप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अगर स्लीप की सेकंड फॉर्म की बात करें तो स्लेप्ट होती है और थर्ड फॉर्म उसकी भी स्लेप्ट होती है. बट हेयर वी आर टेकिंग फर्स्ट फॉर्म, सो इट विल बी स्लीप. तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर शैल बी, फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ठीक. अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ही विल बी स्लीपिंग इन बेड, अगर वो बेड पे सो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं. तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. तो आपको रूल समझ में आ गया कि सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी या शैल बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. अब विल बी और शैल बी कहाँ पर आता है? देखिए, जो शैल हमारा होता है वो कहाँ पर आता है? वो आई. ठीक. आई या फिर वी के साथ में शैल आएगा, और बाकी अदर प्रोनाउन जो भी अगर प्लूरल में भी हो या सिंगुलर में भी हो तो उसके साथ में विल आता है. जैसे मान लीजिए अगर ही ले रहे हैं तो उसके साथ में भी विल आएगा, या फिर हम लोग दे ले रहे हैं तो उसके साथ में भी विल आएगा. तो आई या वी के साथ में शैल आता है और बाकी सब जो प्रोनाउन होते हैं उसके साथ में विल आता है. चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस इसी का देखते हैं. चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं. नेगेटिव में वह सो नहीं रहा होगा, तो कैसे बनेगा? ही विल नॉट बी स्लीपिंग. यहाँ पर जो नॉट है वो विल और बी के बीच में आएगा. ठीक है. तो ही विल नॉट बी स्लीपिंग. तो हमारा रूल बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल आएगा या शैल आएगा और प्लस नॉट आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप हो गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी भी होता है. ठीक है. तो अफर्मेटिव वाले में भी आप लोग यहाँ पे आईएनजी लगा लीजिएगा, तो आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया. नाउ वी विल मूव फर्दर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं. ठीक है. एंड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल टेक इट इन प्लूरल.
अब हम लोग प्रोनाउन को प्लूरल रख के देखते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट चेंजेस इट कम्स। ओके, लेट्स सी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट इट हैपेंस। इन हिंदी सेंटेंस इट कम्स, क्या वे सो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जो प्रोनाउन लिया है, जो सर्वनाम लिया है, वो प्लूरल में लिया है। तो क्या वे सो रहे होंगे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग प्रोनाउन प्लूरल में भी ले रहे हैं तो वहाँ पर विल आता है। तो विल दे बी स्लीपिंग, तो यहाँ पे वे की इंग्लिश क्या है, दे, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो रूल क्या हो जाएगा, शैल या विल आएगा और प्लस सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद आईएनजी, एंड इफ इट इज ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट देन वी विल पुट इट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव फर्दर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, शैल लगाकर देखते हैं, ठीक है, कि शैल कब लगता है। और जैसे कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ, तो लेट अस सी दैट हाउ आई पुट द ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट वर्क, कि देखिए कैसे ऑब्जेक्ट हम लोग लगाते हैं और कैसे वो वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरीके से वाक्य हमारा बनता है, और शैल का यूज़ भी देखते हैं और ऑब्जेक्ट भी देखते हैं कि कैसे लगाया गया है। एक सेंटेंस लिया है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखिए आई आया है, तो पहले ही रूल में बताया गया था कि आई और वी के साथ में क्या आता है, शैल आता है। तो शैल, तो जब कभी भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो शैल है यहाँ पे, वो सबसे आगे आ जाती है। तो शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ पे क्रिकेट में देखिए, गौर करिए कि यहाँ पे मैंने सी कैपिटल से लिखा हुआ है, बिकॉज क्रिकेट क्या है, जो क्रिकेट है वो खेल का नाम है कि कौन सा खेल है, क्रिकेट है। एंड यू नो इन द प्रॉपर नाउन द कैपिटल लेटर कम्स वट एवर द नेम वी नो ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। तो जब कोई भी गेम या कोई लड़का भी लेते हैं या किसी का भी नाम हम जानते हैं या जगह का भी नाम जानते हैं, सो वी राइट इट विद कैपिटल लेटर्स। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल क्या है, ताजमहल हमको पता है एक बिल्डिंग का नाम है, तो क्या करते हैं, ताजमहल हम लोग कैपिटल से लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी खेल है, गेम है, और गेम में अगर हम लोग कोई भी गेम का नाम बताते हैं, जैसे वॉट एवर इट इज़ फुटबॉल और क्रिकेट, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द फर्स्ट लेटर विद कैपिटल। तो शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे रूल क्या बनेगा, शैल या विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या, जैसे यहाँ पे आई है, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लगाया गया है क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था अभी तक का कॉन्टिन्यूस में चल रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंडेफिनिट टेंस। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।